भाग में देश के, कि उसकी कहानियां और उसके पीछे के जो भक्त है उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ऑफ कोर्स उसमें कंपटीशन में यूट्यूब और क्या नाम है, कहीं भी बॉलीवुड हॉलीवुड रील्स आ गए, इसलिए शायद वो पीछे चले गए हैं। मगर ठीक है, अभी वो भक्त लोग भी बहुत सारा प्रचार कर रहे हैं। राधा रमन देव के जो है ना पुजारी, क्या नाम है उनका, मस्त बातें करते हैं वो। तो ये सारे लोग भी आ गए अभी मैदान में, बट स्टिल काफी पीछे है बाकी दुनिया से। तो इसलिए आप हमने चाहा कि चलो हम लोग कुछ डिटूर लेके एक विशेष पास टाइम के बारे में बात करते। तो हमने कुछ फोटोज ढूंढ के निकाले हैं, जो उसको देखा के आपके आज के No, no, not required that. That much is sufficient. You can just pull it back. तो बैग है ना इस टाइसी। हाँ तो फिर तो IMAX हो गया है। तो I can put off the shutter for 1 minute. तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ वृंदावन में ही कुछ स्पेशल पास टाइम हुए हैं। इसको नीचे करो ना, अभी नहीं हो सकता। सारी जगहों पे बहुत सारे पास टाइम हुए, पूरे भारत भर में अलग अलग भगवान ने अलग अलग सुंदर सुंदर पास टाइम किए हैं। तो चलो हमने सोचा कि चलो एक विशेष चीज बताते हैं हम। तो ये राधा रमन जी का आविर्भाव प्रगटीकरण का लीला है, बहुत सुंदर लीला है। तो वृंदावन में है ना, डालना, आई एम गेटिंग रेडी बाय द टाइम। तो वृंदावन में 5000 मंदिर है आज भी, और वहां पे अलग अलग प्रकार के भगवान के रूपों नामों के रूप में भगवान विराजमान है। सारे रूप एक ही जैसे ही है। त्रिभंग ललितम, उसका भी चर्चा करने वाले हम लोग आज। त्रिभंग ललित मतलब 3 जगह पे टेढ़े वाले भगवान कृष्ण। हर एक भगवान का जो रूप है हमारे शास्त्र में वर्णन किया है कि उस तरह से उनको उसी फॉर्म में बना के, उसी विग्रह के शेप में, साइज में उनकी पूजा करनी चाहिए। वो मन से बनाए वाले फॉर्म हमारे शास्त्र अलाउ नहीं करते हैं। या अभी आप जब गणपति जी को देखते हो, कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं, कहीं पुलिसमैन बने हैं, कहीं प्राइम मिनिस्टर बने और कुछ करे, झंडा वो उठा रहे हैं। ना ना, हमारे शास्त्रों में सभी, हमारा कोई भी फोटो उल्टा सीधा बनाया हमको अच्छा लगेगा क्या? कुछ तो भी हमारा जो मूड नहीं है, या हम जब कभी करने नहीं वाले ऐसा कुछ तो बनाया, ऐसा अच्छा नहीं है। उसी तरह हर एक भगवान की बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया हुआ है कि उनका जो छवि है वो कौन से रूप में पूजा करनी चाहिए उसकी। तो भगवान कृष्ण की छवि में बताया गया है कि वो त्रिभंग ललित फॉर्म में भगवान कृष्ण की मूर्ति बनानी चाहिए। त्रिभंग 3 जगह पे टेढ़े, ललित मतलब
ललित मतलब कि कैजुअल मूड में है, आपको बाकी भगवान फॉर्मल मूड में लगेंगे, भगवान कृष्ण आपको कैजुअल लगेंगे। कोई नाचता है क्या थोड़ी, कोई मतलब नाचना इज मोस्ट कैजुअल मूड, है कि नहीं? हम टेढ़ा कब खड़े रहते हैं, किसी के कंधे पे हाथ रख के ऐसा टेढ़ा, दैट वी डोंट डू इन द इंटरव्यू में, ऐसा नहीं करते किसी के हाथ पे खड़ा रह के इंटरव्यू दे रहे, वो पहले रिजेक्ट कर देगा उधर, ये प्रश्न नहीं पूछेगा, बोले तुम्हारा मूड ही ठीक नहीं है इधर इधर फॉर्मल चाहिए। मगर ग्राउंड पे और किसी और फंक्शन में कैजुअल, तो भगवान कृष्ण कैजुअल है और भगवान श्री राम फॉर्मल है एकदम। भगवान श्री राम को टेढ़े बड़े खड़ते हुए देखा नहीं गया, इधर उधर किसी के ऊपर हाथ रखा है, किसी कुछ कर रहे हैं। सो ये भगवान की फॉर्म है, इस तरह से उनका पूजा करना चाहिए। भगवान कृष्ण का पूजा एक टेढ़ापन इधर आता है नेक में, जो राधा रानी की तरफ मुड़ा हुआ है, झुका हुआ है, दूसरा है कमर में आता है, और तीसरा पैर में, लास्ट वाले में। तो ऐसे वाले फॉर्म को वर्शिप करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ। तो यहाँ भगवान वृंदावन में इतने सारे अलग अलग रूपों में भगवान अवतरित हुए हैं, अलग अलग टाइम पे। तो उसी में एक है राधा रमन जी। क्या हो गया इसको, आगे बढ़ ही नहीं रहा है बेचारा। हाँ? नहीं, नेटवर्क मस्त है, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, नो प्रॉब्लम। यू स्टार्ट योर वन एंड पुट इट इन दिस। तो 500 साल पहले एक विशेष घटना हुई थी, और उसका है, इस दुनिया में चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे। यहाँ बैठना चाहेंगे? प्राइम सीट खाली है। चैतन्य महाप्रभु इस दुनिया में अवतरित हुए थे। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान कृष्ण द्वापर युग में आके भगवद गीता बता के गए। बहुत बड़ा फिलोसॉफी उन्होंने बताया कि कैसी भक्ति करनी चाहिए, भक्ति के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भगवद गीता में तो कितने सारे श्लोक में भगवान उसका व्याख्या करते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, सिर्फ हाँ भक्ति के द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हो, इस तरह से वर्णन करते हैं भगवान। और फिर बाद में लास्ट भगवद गीता के आखिर में वर्णन करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। तो ऐसे बहुत सारी जगह पे भगवान पूरी तरीके से सरेंडर करके भगवान की भक्ति करने के लिए वर्णन करते हैं। मगर भगवान को बाद में लगता है, अरे मैंने सब बताया, मगर प्रैक्टिकल डेमो भी देना जरूरी है ना। आजकल सिर्फ थ्योरी पढ़ के समझ में नहीं आता एग्जैक्टली क्या करना है कि नहीं? वी हैव टू, कॉलेज में भी वैसे ही होता है, एक क्लास होता है, फिर बाद में लेबोरेटरी में जाके हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, ये भगवान ही सिखाने के लिए आते हैं। हमने बहुत बार ट्राई किया आपको चैतन्य महाप्रभु के बारे में, टिक इट डाउन ना, अरे बोल, इतना डिफिकल्ट है वो। मैग्नीफायर बंद कर। तो चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण व्याख्या हमारे गौड़ीय संप्रदाय करते हैं कि भगवान इस युग में आके फिर से अपने अलग अलग अद्भुत लीलाएं नहीं करते। भगवान श्री राम आते हैं, भगवान श्री कृष्ण आते हैं, नरसिंह देव आते हैं, वामन देव आते हैं, तो उनका कार्य देखने के बाद पता चलता है अरे ये ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, भगवान है कि नहीं? मगर चैतन्य महाप्रभु उसके लिए नहीं आते। चैतन्य महाप्रभु आते हैं कि एक भक्त का रूप लेके आते हैं, एक भक्त ने कैसी भगवान की भक्ति करना चाहिए इसका डेमो दिखाने के लिए आते हैं। दिस इज लाइक अ डेमोन्स्ट्रेशन। जैसे हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो टीचर रहता है वो एबीसीडी सिखाता है बच्चों को, वो तो खुद भी लिखता है, ये मतलब ऐसा लिखो भी। तो टीचर को लिखने का आवश्यकता नहीं है, टीचर को सब पता है, मगर बच्चे को दिखाने के लिए वो लिखता है। दिस इज द सेम एग्जाम्पल वो दिखा देते हैं, शास्त्र हमारे देते हैं
कि चैतन्य महाप्रभु इधर आते हैं, भगवान ही आते हैं, मगर एक भक्त के रूप में आके क्या करते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे, उनको उनको भगवान की भक्ति करने की जरूरत नहीं है, वो भगवान ही है कोई, मगर एक बहुत सुंदर डेमो देने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए फिर भगवान इस दुनिया में आते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो उन्होंने उन्होंने है ना सारे भारत भर घूम घूम के सारे भारत में भगवान के नाम संकीर्तन करने का प्रचार किया था। इतना प्रचार किया उन्होंने कि पूरा साउथ इंडिया पूरा हरे कृष्णा महामंत्र का जप करता था 500 साल पहले। मगर जैसे कि इस दुनिया में अच्छी चीजें जल्दी से निकल जाती है, बुरी चीजें फटाफट बाहर आती तो उसी तरह चैतन्य महाप्रभु के बाद में उन्होंने जो प्रचार किया था वो भी फिर कम हो गया, फिर हम वापस आके फिर से रिवाइव हो गया। चैतन्य महाप्रभु के बाद 400 साल के बाद सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन की स्थापना करके फिर से यही कार्य, भगवान अपने कार्य को चालू रखते हैं अपने द्वारा या भगवान के भक्त के द्वारा। इसलिए इस्कॉन के द्वारा या चैतन्य महाप्रभु खुद आके हरिनाम संकीर्तन का खूब प्रचार किया उन्होंने। तो चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे एक्चुअली इस युग का धर्म है कि भक्तों ने भगवान की प्राप्ति करने के लिए महामंत्र का जप करना चाहिए। तो इसी दौरान घूमते घूमते वो साउथ इंडिया गए थे, जिसके पिक्चर आएंगे आपको शायद। तो वहां पे एक बहुत सुंदर मंदिर है, श्रीरंगम नाम का गांव है। कहाँ है देखिए, मिडल ऑफ कर्नाटका में आता है श्रीरंगम। कितने लोगों ने सुना है श्रीरंगम? तमिलनाडु में आता है। हाँ, तो मैं तिरुपति के बाद आता है। दिस इज त्रिची नाउ। तो श्रीरंगम नाम का एक जगह है, बहुत सुंदर जगह है। मेरे को लेके जाना है आपको एक जगह, एक दिन उधर वहां पे कावेरी नदी बहती है, और कावेरी नदी बहते बहते उसका 2 दिन होता है, और ऐसा जाके फिर से बहना चालू होती है। तो बीच में एक आइलैंड बना हुआ है, वहां उसके ऊपर श्रीरंगम बसा हुआ है, और भगवान को इतना पसंद है वो जगह, भगवान वहीं। मैंने बहुत दिनों पहले बताया था आपको कि ये जो मूर्ति है, ये एक अकेली मूर्ति है जिनका फेस साउथ की तरफ है। भगवान का जब मंदिर बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं कि भगवान का फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, मैक्सिमम हो जाता है बराबर। हमारे भी इन्वेस्टिगेशन में आप आओगे तो ऐसे ही दिखेगा आपको। मगर ये एक अकेले भगवान है जिनका फेस साउथ की तरफ है, क्योंकि एक्चुअली ये भगवान थे अयोध्या में, भगवान श्री राम के पिताजी और सारे वंशज उनके उसकी पूजा करते थे। श्रीरंगम श्री रंगनाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान के नाम पे उस जगह को श्रीरंगम नाम मिला है। तो वहां पे भगवान जब भगवान श्री राम वापस आते हैं लंका के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद, फिर विभीषण भी आते हैं उनके साथ राज्याभिषेक अटेंड करने के लिए। फिर भगवान जाते हो, विभीषण जी को बहुत सुंदर लगते हैं श्री रंगनाथ भगवान। विभीषण बोलते हैं, भगवान श्री राम बोलते हैं, आपने इतना मदद किया मेरे को, आप कुछ बताइए मेरे को, क्या दूं मैं आपको गिफ्ट में। तो 2 टाइप के गिफ्ट होते हैं, एक तो हमको जो पसंद आता है वो दूसरों को दे देने का, और दूसरा एक हायर टाइप का गिफ्ट होता है, दूसरों को जो पसंद आता है वो देने का तो विभीषण बोलते हैं कि मेरे को आप रंगनाथ दीजिए। रंगनाथ, अभी रंगनाथ यहाँ से लेके वहां तक 25 फुट के ऐसे भगवान है शेषशायी के ऊपर ऐसे सोए हुए, और लक्ष्मी जी है अंत में, और ऊपर बड़े से ऐसे अनंत शेष है, और उनके नेवल क्या बोलते हैं उसको, नाभि से बाहर ब्रह्मा जी आए। वो वाला फॉर्म है, 25 फुट के है। एक पहले दरवाजे में, हमारे जैसे एनवीसीसी में 3 दरवाजे है ना, पहले दरवाजे में उनका चेहरा और अनंत शेष दिखते हैं, दूसरे दरवाजे में उनका नाभि और ब्रह्मा जी दिखते हैं, तीसरे दरवाजे में उनके पैर और लक्ष्मी जी दिखते हैं। 3 दरवाजे में जाने के बाद वो पूरा दर्शन मिलता है। इतना बड़ा सुंदर मंदिर है। तो वहां पे भगवान चैतन्य महाप्रभु पहुंचते हैं।
कौन से टाइम में, 500 साल पहले। तो वहां पे एक भक्त थे, वेंकट भट्ट बोल के उनका नाम था, सारा हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है पूरा एकदम बहुत सुंदर तरीके से। वेंकट भट्ट थे वो, वहां पे भगवान श्री रंगनाथ जी की पूजा करते रहते थे। और उनका एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था गोपाल, गोपाल भट्ट नाम था उनका, मतलब भट्ट तो सरनेम था। तो ऐसे आ, गोपाल उसकी उनकी सेवा करते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी। और बहुत चैतन्य महाप्रभु के ऊपर उनका प्रेम हो जाता है। अरे भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया है कि वो इतने सुंदर थे कि उनकी सुंदरता ही उनका वेपन था। और बाकी सारे अवतार और चैतन्य महाप्रभु के अवतार में क्या बताया फर्क पता है कि बाकी सारे अवतार में जो भी लोग पाप करते थे, अधर्म का पालन करते थे, उनको भगवान मार देते थे। आप भगवान श्री राम के अवतार में देखो, रावण को मार दिया उन्होंने, कुंभकर्ण को मार दिया, त्राटका को मार दिया, खरदूषण को मार दिया, वाली को मार दिया, है कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण के टाइम में तो आपको कुछ देखने का ही जरूरत नहीं, इतने सारे लोगों को भगवान ने उड़ाया, है कि नहीं। 5-6 दिन से चालू कर दिया तो लास्ट तक वही सिलसिला चल रहा था, जो भी आएगा उसको पाप करने वाले को मिटा देने का। मगर श्री चैतन्य महाप्रभु ने के अवतरण में लिखा हुआ है कि अगर वो मारने का स्टाइल लेके आएंगे फिर से बाकी सारे देवताओं की तरह, तो कलयुग में कोई बचेगा ही नहीं। सब छोटे मोटे राक्षस है, छोटे छोटे राक्षस है, कोई बड़े है कि नहीं। तो यहाँ पे महाप्रभु ने किया, वहां पे उसका वर्णन है, कॉन्वर्सेशन है उनके नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु किसी के ऊपर गुस्सा होकर सुदर्शन चक्र निकालते, तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं ये युग में ये जमेगा नहीं मारने का काम, क्योंकि फिर अब सबको साफ करना पड़ेगा, आपको इधर कोई है नहीं ठीक से वाला। तो यहाँ पे हम उनकी प्रवृत्ति को सुधारेंगे। मारना एक स्टाइल है, निकाल सिस्टम को, अधर्म को निकालने का। दूसरा एक स्टाइल है कि उधर अधर्म करने की जो प्रवृत्ति है व्यक्ति की, उसको निकाल दो, ये भी अच्छा है ना। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने इस अवतार में निर्णय लिया कि हम लोगों के अंदर जो अधर्म करने की प्रवृत्ति है उसको नष्ट करेंगे, उस अधर्म करने वाले को नष्ट नहीं करेंगे, अधर्म करने वाले की प्रवृत्ति को नष्ट करेंगे। तो इसलिए यह अवतार सबसे विशेष माना जाता है, क्योंकि भगवान इसमें किसी को मारा नहीं। इसको एक्सट्रैक्ट करके दो ना सब कुछ, तो पता नहीं कहाँ से एक्सट्रैक्ट करूँ मैं, इधर किसी फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करो, फिर मैं दिखा देता हूँ। करुणा, हाँ उसे करुणा अवतार बोलते हैं, इस अवतार को करुणा अवतार बोलते हैं। तो किसी को मारना नहीं, उसके प्रवृत्ति को, अधर्म करने की प्रवृत्ति है उसको नष्ट करने का। तो वहां पे जब श्रीरंगम में जाते हैं वो ऐसे कीर्तन करते करते, एक्चुअली ऐसा लिखा हुआ है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं, रोज लेते हैं, मतलब कभी भी ले सकते हैं मगर रोज जरूर लेना चाहिए, क्योंकि रोज लेने में एक धीरे 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 हम एक आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। इसका मैंने बहुत बार चर्चा किया था कि क्यों हर दिन लेना चाहिए, तो अभी नहीं करेंगे, बाद में बताएंगे। मगर रोज हम भगवान का नाम लेते हैं तो 7 इफेक्ट होते हैं हमारे अंदर। उसका एक पूरा श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापनम। तो 7 में से सबसे पहला इफेक्ट होता है, क्या होता है, कोई पूछता है कि भगवान का नाम लेने से क्या होता है, तो उसमें बताया गया कि सबसे पहला इफेक्ट होता है कि हमारे अंदर, हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे चेतना के अंदर, हमारे बर्ताव के अंदर जो भी गलत चीजें हैं वो नष्ट हो जाती। दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा। पहला चीज होता है भगवान का नाम लेने से, चेतो दर्पण मार्जनम। चेतो मतलब चेतना, दर्पण मतलब कि आईना। जब अब आईना है आप हमारे पास और उसके ऊपर धूल मिट्टी ये सब गिरा है, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? आईने का जो मेन काम है हमारा एक्चुअल नेचर दिखाना, वो काम नहीं हो सकता है कि नहीं। तो उसी तरह हमारा मन, हमारी चेतना, एक्चुअली वो चेतना जिसकी अच्छी है उसको पता चलना चाहिए मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मगर यहाँ के समझा समझा के प्रेजेंटेशन दे के
वो सब करना पड़ता है। मगर एक्चुअली अगर हमने देखा जाए तो कोई भी अगर विचार करता है तो उसको पता चलता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है बोल के, है कि नहीं? तो हाँ, ऐसा ऐसा इफेक्ट जो होता है, जैसे ही हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, रेगुलरली करते हैं, तो हमारा चित्त का शुद्धिकरण होता है। इसलिए मैंने बहुत बार बताया, मैं इतना सब जो हम इधर विज्ञान, ज्ञान, तत्व ज्ञान इधर हम प्रेजेंट करते हैं ना, ये सब सर के ऊपर से चला जाएगा जब तक हम खुद हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करेंगे। क्योंकि वो पकड़ने के लिए भी एक पर्टिकुलर टाइप का क्वालिफिकेशन चाहिए, है कि नहीं? आप कॉलेज में जाते हैं तो आपको स्कूल का सारा पीछे का एबीसीडी, ये वो बेसिक मैथमेटिक्स आना जरूरी है। अब वो कॉलेज वाला तो पढ़ाते रहेगा टीचर सब कुछ, मगर उसका पहले का बैकग्राउंड है नहीं, तो बेचारा सब ऊपर जाएगा सर के ऊपर से, है कि नहीं? तो उसी तरह ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जब हम ये आध्यात्मिक काम करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं रोज, तो जितना भी भगवत गीता में बताया हम पकड़ सकते हैं उसको, क्योंकि वो विज्ञान प्राप्त करने के लिए भी एक कुछ तो क्वालिफिकेशन चाहिए। तो उसी तरह यहाँ पे भी वही है। तो पहले हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि रोज जप करना चाहिए। तो ऐसे जप करते 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 इतना घूमे वो, कहाँ उन्होंने मायापुर से चालू किया, पूरा आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, सब कुछ कवर कवर करके महाराष्ट्र में आए थे, पंढरपुर में। उसके पहले वो श्रीरंगम जाते, तो वहां पे ये गोपाल उनको मिलते हैं, आपको दिखाते हैं उनका शर्ट, ओपन द शर्ट। हम्म। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे वरदान इस दुनिया में दिए हैं, मगर उसमें से एक विशेष वरदान है उनका, वो है कि उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा That is not full screen. How to do it full screen? There is no way to do full screen. Oh, ठीक है। तो उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा सारे ब्रज के भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी लीलाएं की थी उनको खोज के निकाला था। भगवान कृष्ण कब अवतरित हुए थे इस दुनिया में? How many years before Lord Krishna appeared in this world? Yes, 5225 तक आ गया है अभी तक। तो 5,500 साल पहले भगवान कृष्ण अवतरित हुए। तो उन्होंने जितने भी सारे लीलाएं की थी उतने सारे जगह अभी भी वृंदावन में विद्यमान है। कहाँ खेले थे, कहाँ उनकी गाय कहाँ चुराई गई थी, या भगवान को माँ ने उस उखल को कहाँ बांधा था, सब 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 जितने भी लीलाएं आपको देखने, गोवर्धन पूजा कहाँ हुई थी, सारी लीलाओं का वहां पे अभी भी प्रगटीकरण। कालिया का कहाँ वध किया था, कालिया धन आपका जगह है, किसी को कहाँ मारा था उसका जगह है। तो बहुत सारी जगह पर अभी भी विद्यमान है। मगर 500 साल पहले के पहले वहां पे कुछ नहीं था, सारा खेती खेती होता था उधर। किसका पैडी का खेती, क्या बोलते हैं उसको? नहीं नहीं, राइस राइस, हाँ, चावल का खेती होता था। बहुत सारा पानी, बहुत सारे, अभी भी बहुत सारे कुंड है वहां पे, वो कुंड में लोग खेती करते थे। जहां जहां पानी जमा होता था वहां पे खेती करते। तो उन लोगों को कुछ भी पता नहीं था ब्रज में क्या कहाँ क्या होता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने खास विशेष 6 गोस्वामीज, इनका इनका नाम है श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, ऐसे 6 लोगों को, अभी आप वृंदावन में जाएंगे फिर इनका ही नाम आता है सब तरफ, आप ढूंढेंगे अलग अलग जगह पे जाके। तो इनको उन्होंने भेजा वृंदावन और उनको रिक्वेस्ट किया कि आप भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी अलग अलग प्रकार के लीलाएं की थी उनको ढूंढ के निकालिए। और इतने सारे भगवान के विग्रह थे जो कहीं कहीं दब गए थे झाड़ियों में, जमीन के अंदर, फिर उनको ढूंढ के निकालिए। पूरा वर्णन है कौन से भगवान वहां पे विराजमान थे भगवान श्री कृष्ण के टाइम पे। भगवान श्री कृष्ण का पौत्र था, मतलब भगवान श्री कृष्ण के बच्चे का बच्चा, पौत्र, पुत्र और नातू और उसके बाद पौत्र। उनका नाम था वज्रनाभ।
तो उन्होंने क्या किया था कि भगवान के बारे में सब लोगों ने जानना चाहिए, इसलिए अलग अलग जगहों पे जाके भगवान के विग्रहों को निर्माण करके वहां पे विराजमान किया था, उनके प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर बनाए थे, और उस मंदिर के आजू बाजू में क्या हुआ था उसका पूरा वर्णन किया था। तो अभी ये 500 साल पहले ना ये सारे वर्णन अवेलेबल थे, मगर न मंदिर था न भगवान थे। तो इन लोगों को काम दिया था श्री चैतन्य महाप्रभु ने कि आप ढूंढ के निकालो सबको। तो उन्होंने बहुत कुछ किया है। उसमें 3 भगवान विशेष है, श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद और श्री राधा गोपीनाथ। तो आप कृपया इनको याद रखिए नामों को। पहला नाम है मदन मोहन, दूसरा नाम है गोविंद और तीसरा है गोपीनाथ। हम्म हम्म। तो इतना लंबा इतिहास है इस सारे भगवान का कि अभी आज का दिन पूरा नहीं होगा, इसलिए हम लोग राधा रमन जी के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारत भर घूम के बहुत सारा प्रचार किया, उसमें से ये विशेष 6 लोगों को वृंदावन भेजा, और इसमें है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जो उनको कहाँ मिले थे, वेरी वे चैतन्य महाप्रभु, कहाँ चैतन्य महाप्रभु गोपाल को मिले, श्रीरंगम में। यस, तो श्रीरंगम पे वहां पे वो बहुत छोटे थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवा करके उनको प्रसाद सर्व करते थे उनके प्रेम में। फिर वो बोले हम मैं भी आता हूँ आपके साथ वृंदावन। अब बोले ठीक है, आप थोड़ा रुको, माता पिता की सेवा करो, सब कुछ होने के बाद आपके माता पिता इस जगत से निकल जाने के बाद आप हमको मिलने आए वृंदावन। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जाइए पशुपतिनाथ, और वहां पे नेपाल में, और वहां पे गंडकी नदी बहती है ना, तो वहां पे जाइए, उनका दर्शन करके आइए। उतना ही इंस्ट्रक्शन दिया, पूरा पूरा चीज नहीं बताया उन्होंने। तो फिर उनके हिसाब से वो फिर पहले पहले पशुपतिनाथ गए। तो वहां पे गंडकी में है ना एक विशेष प्रकार के भगवान अवतरित होते हैं जिनका नाम है शालिग्राम। आपको सारे भारत के मंदिरों में भगवान श्री शालिग्राम जी की पूजा होते हुए दिखेगी। तो अगर कोई व्यक्ति घर में बहुत बड़े विग्रह नहीं रख सकता है तो भगवान शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं। शालिग्राम एक छोटे छोटे पत्थर के रूप में आते, छोटे मोटे, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, इतने इतने भी होते हैं, और इतने बड़े बड़े भी होते हैं, मगर वो खुद भगवान विष्णु है। यही भगवान इस दुनिया में इतने सारे रूपों में आते हैं, उसमें से एक रूप है ये शालिग्राम जी का। इसके पीछे बहुत बड़ी कथा है, वो अभी हम उसका वर्णन नहीं करेंगे, मगर उसमें भगवान एक्सेप्ट करते हैं कि मैं पत्थर के रूप में नदी में अवतरित होऊंगा। तो उसका पूरा करने के लिए भगवान गंडकी नदी में ही एक विशेष जगह है वहां पे, जहां पे शालिग्राम भगवान अवतरित होते हैं। हर बार बार ऐसे बहुत सारे पत्थरों के रूप में भगवान विष्णु अवतरित होते हैं, वो बहुत बड़ा। अभी हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि इस पे विश्वास करना सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है नहीं। हम चांद पे जाके पत्थर लेके आए, उसके ऊपर विश्वास करने से अच्छा है कि गंडकी नदी में भगवान विष्णु पत्थर के रूप में अवतरित होते हैं, इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। नहीं तो इस दुनिया बॉम्ब स्फोट में बूम करके निर्माण होगी, इसके ऊपर विश्वास करने से अच्छा है कि इस चीज के ऊपर विश्वास करो, कुछ तो काम में आएगा। मगर इनका हिस्ट्री पता चलने के बाद आपको अच्छा विश्वास होगा। तो वहां पे है ना शालिग्राम मिलना इतना कठिन काम है कि ओरिजिनल शालिग्राम उधर पूरा बिजनेस चलता है। लोग पत्थर लेके आते हैं, उसके ऊपर कार्विंग करते हैं और शालिग्राम बोल के बेचते रहते हैं। आप वो उधर जाएंगे ना अभी गंडकी नदी में जहाँ पे शालिग्राम मिलते हैं, वो बाजार लगा हुआ है, एक एक दुकान में 5-5 हजार शालिग्राम। इतने भर भर के शालिग्राम नहीं आते, मगर एक एक दुकान में 5 हजार शालिग्राम मिलेगा, और सब मस्त बेचते रहते हैं, और भगवान के नाम पे सबको चंदन लगा देते हैं। ऐसे ऐसे शालिग्राम नहीं मिलते हैं, एक विशेष किसी बहुत अच्छे भक्त होता है तो उनको प्राप्त होते हैं। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी उस गंडकी नदी में स्नान करने के लिए डुबकी मारते हैं,
तो फिर बाहर आते हैं स्नान करके, फिर उसमें एक प्रोसेस होता है अर्घ्य देने का, मतलब गंगा का पानी लेके फिर से गंगा में डालना होता है। आप हाथ से डालो, कमंडलू से डालो, जो भी है। तो जब पानी लेते हैं हाथ में अर्घ्य देने के लिए, फिर से गंडकी में डालने के लिए, तो उनके हाथ में 12 शालिग्राम हाथ में उनके आते हैं। ऐसे तो शालिग्राम एक मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है, 12 के 12 आते हैं। तो देखते हैं, बोले इतने सारे भगवान को मैं कहाँ पूजा करते बैठूंगा, मेरे पास इतना टाइम मिलेगा कि नहीं मुझे पता नहीं। इसलिए वो क्या करते हैं, फिर से उनको गंडकी में वापस डाल देते लोगों को एक नहीं मिलते, इनको 12-12 मिले, उसको फिर पानी में स्वाहा फिर से वापस डाल रहे हो। फिर आगे देखे, फिर से पानी लेते हैं, 3 टाइम करना होता है ना। फिर से लेते, फिर से सारे 12 की 12 उनके हाथ में आते। नहीं नहीं, इतने सारे भगवान, बहुत मुश्किल है सेवा करना। शालिग्राम भगवान का जो सेवा होता है ना, वो इतना पावरफुल है। अगर कोई शालिग्राम की सेवा करता है तो उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है, जो आप मन में आए सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। भौतिक आध्यात्मिक जो भी उल्टी सीधी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, मगर आध्यात्मिक इच्छाएं, बहुत ही कुछ प्रगति करनी है, वो सारी इच्छाएं पूरी होती। तो मगर बहुत कठिन, मतलब डिसिप्लिन्ड वर्शिप है। अब जब चाहिए तब उठ के, जब चाहिए तब करके नहीं, वो डिसिप्लिन में चलना पड़ता है एकदम, है कि नहीं। उसी टाइम पे पूजा करनी पड़ती है, पानी, तुलसी दल, चंदन लगा के बहुत सुंदर वर्शिप होती है। आप कभी मंदिर में आएंगे तो आप दिखाता हूँ मैं आपको, हमारे पास भी 5 शालिग्राम शिलाएं हैं, उनका पूजा होता है। तो काफी टाइम भी लगता है और काफी मेहनत भी लगता है पूजा करने के लिए शालिग्राम जी का। मगर जो भी करते हैं मेहनत करके भगवान की पूजा करते हैं, शालिग्राम भगवान उनको बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो ये एक एक संभालना बड़ा मुश्किल है। अब कितने लोगों के पास शालिग्राम है पता नहीं, यहाँ पे है क्या किसी के पास? हाँ, यहाँ उनके पास, आपके पास है? आप खुद वर्शिप करती है उनकी? हाँ, घर पे रखे हैं। हाँ, तो उनको लेके भी घूमना पड़ता है, उनकी वर्शिप को पॉज भी नहीं कर। तो बड़े इतने सारे भगवान को मैं वर्शिप नहीं कर सकता हूँ, बहुत टाइम लगेगा। फिर से डाल देती, फिर तीसरी बार लेते हैं, फिर से सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। फिर से डालने के लिए चालू होते हैं, तो फिर उनको बोलते हैं, अरे बाबा मेरी इच्छा है तुम हमारी पूजा करो, इसलिए हम बार बार हाथ में आ रहे हैं। तुमको इतना नहीं समझ में आ रहा है क्या? हम ढूंढने के बाद भी मिलते नहीं है, और तुम ऐसे ही पानी में हाथ डालते हो, फिर हम 12 के 12 हाथ में आते हैं। तो इसका कुछ तो मतलब है ना, वी आर इंडिकेटिंग समथिंग। हम कुछ बता रहे हैं आपको कि आप लेके जाओ हमको और हमारी पूजा करो, यही हमारी इच्छा है, लेके जाओ हमको। तब जाके गोपाल भट्ट को जी को पता चलता है, अरे हाँ भगवान की इच्छा है कि हम उनकी पूजा करें। तो फिर उनको लेके चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार वो वृंदावन पहुंचते हैं। तो वृंदावन में है ना, ये सारे जो गोस्वामी है, इनके पास अपने अपने भगवान हैं। आप जाएंगे वृंदावन अभी तो घूम के देखिए, वहां पे एक सबसे बड़ा मंदिर है, राधा गोविंद जी नाम का। इतना बड़ा मंदिर है, लाल लाल किले का जो पत्थर है ना, लाल वाला पत्थर, उससे 7 स्टोरी बनाया हुआ है, 7 मंजिले का मंदिर है, और ऐसा माउंटेन है, उसके ऊपर मंदिर चालू होता है। तो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है, ये रूप गोस्वामी ने बनाया वाला मंदिर है। हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है कि वो मंदिर दिल्ली से दिखता था, इतना उसका सुंदरता था, और इतना इतना बड़ा था वो। दिल्ली से दिखता था या दिल्ली के रोड से दिखता था, मुझे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, दिल्ली से दिखना बड़ा मुश्किल है, बहुत दूर है दिल्ली। तो औरंगजेब को लगा कि इतना बड़ा मंदिर, क्या फायदा है इसका, है कि नहीं। तो उसको बहुत गुस्सा आता था। जो सारे दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर और भगवान की मूर्तियों को तोड़ने का काम है, ये हमारे औरंगजेब ने किया है। तो उसने आके पूरा मंदिर तोड़ दिया था, श्री राधा गोविंद जी का। 7 माले का मंदिर था, इसमें से 6 गोस्वामी है ना, उसमें से रूप गोस्वामी है, उन्होंने बनवाया था वो मंदिर। तो वो लोग 7वें माले से लेके ऊपर जाके तोड़ना चालू कर दिया। फिर ऊपर के 3 या 4 माले तोड़ने के बाद बहुत बड़ा वहां पे भूकंप आया मंदिर के नीचे, और वो बेचारे डर के मारे भाग गए, वापस नहीं आए फिर वो।
ऐसे बहुत सारी जगहों पे हुआ है, सिर्फ वहां पे नहीं हुआ है, बहुत सारी जगहों पे हुआ है। उसके बाद आपको एक वृंदावन में मंदिर दिखेगा, राधा मदन मोहन जी का। देखिए ऐसे बड़ा सा डोम है और ऊपर एक पत्थर का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर रखा हुआ है, मदन मोहन जी का मंदिर है। वो सनातन गोस्वामी का मंदिर, यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं ना आपको आचार्य, उन सभी ने का मंदिर था। हाँ, नहीं अभी वो करौली गए हैं। उस टाइम पे औरंगजेब हर जगह पे जाके जितने भी मंदिर है तोड़ता था, और भगवान के जो विग्रह है उनको भी नष्ट करता था। इसलिए क्या हुआ पता है क्या, बाद में वृंदावन के सारे भगवान के विग्रह जो है वो वहां से लेके गए, वो सब भक्त लोग, ताकि औरंगजेब आके तोड़े ना। मंदिर तोड़े ठीक है, अगर भगवान को ना तोड़े, आएगा 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 आएगा, वो तोड़े ना, इसलिए सब वापस बाहर लेके चले गए। सो अभी जयपुर में आपको राधा गोविंद जी देखने को मिलेंगे, है ना, गोपीनाथ जी भी देखने को मिलेंगे। ओ हे भगवान, इतने सारे कनेक्शन। और करौली में आपको गोपीनाथ जी, सब भगवान बाहर चले गए। सिर्फ एक मूर्ति वृंदावन के बाहर नहीं गई, वो है श्री राधा रमन जी। वो एकदम छोटे से, इतने से, आप वृंदावन में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सुंदर। आज भी उनका बहुत स्पेशल श्रृंगार होता है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सारे आप स्टोरी लाइन को याद रखिए, बीच बीच में बहुत सारे एडिशन है इसलिए। फिर वो भगवान को लेके आते हैं कहाँ पे, वृंदावन में सारे शालिग्राम को लेके आते हैं, फिर पूजा कर रहे हैं उनकी रोज, यमुना नदी के से स्नान करवा रहे, और तुलसी और चंदन से उसका पूजा होता है शालिग्राम भगवान। तो फिर एक बार क्या होता है कि एक बहुत बड़ा मर्चेंट वृंदावन में आता है, तो सारे जो वहां पे महंत है, साधु है, उनको है ना, वो बहुत सारे गिफ्ट देता है उनके भगवान के लिए, ड्रेस देता है, ऑर्नामेंट देते हैं, फिर वो बांसुरी, ये वो बहुत सारे सुंदर सुंदर पैंजन भगवान को डेकोरेट करने के लिए। सभी के अलग अलग विग्रह रहते हैं उनको डेकोरेट करने के लिए। फिर वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास आता है, उनको भी ये सारी चीजें देते रहता है। आप ये हार लो, पैंजन लो, बांसुरी लो, ये लो, वो लो, बिंदी, कान में बाल, ये वो सब देते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी थोड़े से मन में थोड़े से नाराज हो जाते हैं, मतलब मैं क्या करूंगा इस सब चीजों का, है कि नहीं, मेरे भगवान को तो कुछ लगा ही नहीं जा सकता है। शालिग्राम भगवान ऐसे गोल गोल होते हैं, तो उनको ये सब पहना ही नहीं सकते आप। तो उनको लगता है अरे मैं क्या करूंगा लेके इसको, हमारे भगवान तो विग्रह के रूप में मूर्तियां नहीं है मेरे पास, शालिग्राम ही है सिर्फ। तो थोड़े से नाराज हो जाते हैं। तो आ, फिर मर्चेंट वो बोलते मेरे को नहीं चाहिए, मेरे भगवान को लगता नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए। बोलते नहीं नहीं आप रखो, आप अ, मेरे को देने का इच्छा है, आप रखो, आपको नहीं चाहिए तो भी रखो। जबरदस्ती लेके चला जाता है। फिर क्या होता है कि उनकी बहुत इच्छा होती है कि मैं को भी एक भगवान विग्रह के रूप में, अमूर्ति के रूप में मिल जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। तो फिर वो क्या करते हैं कि प्रार्थना करते हैं भगवान को, मगर उनको लग रहा था कि मैं जबरदस्ती क्यों करूं भगवान को देने के लिए। ये देखिए चैतन्य महाप्रभु को दिखाना भूल गया, ये चैतन्य महाप्रभु, ये क्या हरिनाम संकीर्तन करके, हम जो रास्ते पे जाके कीर्तन करते हैं ना, ये 2-3 दिन किया था हमने रामनवमी के टाइम पे, यही करने के लिए सिखाया। तुकाराम महाराज ने भी यही करने के लिए सिखाया, खुद भी नाम लो, और खुद नाम लेते लेते बाकी सबके लिए भी नाम लेने के लिए बताओ। तो ठीक है, तो ऐसे ये राधा रमन जी है, छोटे से एकदम स्वीट है, ब्यूटीफुल है। तो उनको लगता कि मेरे पास भी एक विग्रह होने चाहिए। फिर एक बार नरसिंह चतुर्दशी आती है, तो नरसिंह चतुर्दशी आती है तो नरसिंह देव की याद करते हैं हम लोग, फिर नरसिंह देव की कथा सुनते हैं। तो उस दिन ये सारे के सारे 6 लोग बैठ के नरसिंह देव की कथा पढ़ रहे हैं दिन भर, कि क्या किया नरसिंह देव भगवान ने। तो कथा पढ़ते पढ़ते प्रहलाद महाराज की कथा, हिरण्यकशिपु का इस दुनिया में कैसे उसने
आतंक मचाया, सब 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 वर्णन आके फिर लास्ट में वर्णन आता है कि प्रहलाद को हिरण्यकशिपु पूछता है, बताओ तुम इतना तुम्हारा भगवान तुम्हारा इतना तुम्हारा ख्याल रखता है, कहाँ है तुम्हारा भगवान? तो प्रहलाद महाराज बोलते कहाँ नहीं है, कहाँ है मत पूछो, कहाँ नहीं है पूछो। वो बोलते अच्छा सब तरफ है। बोले अभी इंस्टेंटली पूछता हो तो प्लान मैन कुछ नहीं कि पहले से सेटअप करके रखा है। अभी ड्रामा में तो हमको पता रहना पड़ता है हिरण्यकशिपु के कौन से पिलर की तरफ हाथ दिखाना है बोल के, राइट? क्योंकि वहां पे हम भी सेटअप करते हैं, पिलर लगाते हैं सब मगर एक तरफ हाथ लगा दूसरी तरफ से दर्शक देव निकल सकते हैं, ऐसा नहीं, पहले बता के रखना पड़ता है भैया इसी को बोलना है इधर से वो सारा सेटअप रहता है प्रहलाद का, हिरण्यकशिपु का, नृसिंहदेव का। मगर वहां पे ऐसा थोड़ी है। तो वहां पे प्रहलाद को पूछते ये इस पिलर में है भगवान तुम्हारे नृसिंहदेव? तो प्रहलाद बोलते हाँ इस पिलर में भी है। तो इंस्टेंटली, मतलब कुछ प्लान मैन कुछ नहीं है, इंस्टेंटली भगवान वहां उस पिलर में प्रकट हो जाते हैं और फिर हिरण्यकशिपु पिलर को तोड़ देता है तो भगवान बाहर निकलते नरसिंहदेव और फिर हिरण्यकशिपु का वध करते थे। तो ये सब कथा ये सुन रहे हैं नरसिंह चतुर्दशी के दिन। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को लग रहा है अरे ऑर्डिनरी पत्थर के वहां उसमें से आप प्रकट हो सकते हो, तो फिर मेरे पास जो शालिग्राम है वो भी वो पत्थर के रूप में ही रहते हैं भगवान, उसमें से क्यों प्रकट नहीं हो सकते हैं? ऑर्डिनरी पिलर तो क्या है, तो वो भी हिरण्यकशिपु के महल का पिलर, पापी जगह का पिलर है, ऐसे खराब जगह से आप प्रकट हो सकते हो, ये तो भगवान आपका ही रूप है शालिग्राम, तो इससे क्यों नहीं प्रकट हो सकते हैं आप? फिर ऐसी प्रार्थना करते हो, बाद में बोलते नहीं। एक्चुअली एक डिवोटी जो है ना, वो जैसे भगवान उनको रखते उसी परिस्थिति में रहते हैं, भगवान को जबरदस्ती नहीं करते मेरे को इस परिस्थिति में रखो उस परिस्थिति में रखो, ये दो वो दो, इस तरह की डिमांड नहीं करते, जो है उसमें भगवान की सेवा करते हैं। फिर बाद में लगता है वो नहीं नहीं मैं ज्यादा ही डिमांड कर रहा हूँ, फिर ऐसा इच्छा करके वो सो जाते हैं शाम को, भगवान शालिग्राम जी को सुला के वगैरह सब कुछ, फिर सो जाते हैं। फिर सवेरे जब उठते हैं, बहुत सारा वर्णन किया हुआ है उसमें कि उनका जो शालिग्राम भगवान को बॉक्स में रखते हैं बहुत अच्छे से, तो बॉक्स का ढक्कन ऐसा ऊपर खुला हुआ है फिर उनको लगता है यार क्या हो गया, बीच में कोई अंदर सांप बाप तो घुस नहीं गया, वरना उस टाइम पे जंगल था पूरा। तो दूर से काठी लेके ऐसे ढक्कन को खोलते हैं, तो देखते हैं तो उसमें एक छोटा सा शालिग्राम था छोटा सा, उसमें से ऐसे भगवान ऊपर आके खड़े हुए हैं, और वही श्री राधा रमन देव जी है। अभी राधा रमन देव की जो बेस देखेगा ना, उसमें भी अभी भी थोड़ा सा शालिग्राम का भाग दिखता है। उस शालिग्राम के वहां से गोपाल भट्ट गोस्वामी को भगवान की इतनी सुंदर तरीके से पूजा करनी थी, इसलिए शालिग्राम से राधा रमन जी अपीयर होते हैं। और ये कहा कौन से दिन हुआ? ये नरसिंह चतुर्दशी के नाइट में हुआ, इसलिए राधा रमन जी का आप आविर्भाव देखिएगा ना, प्रगटीकरण का दिन नरसिंह चतुर्दशी के दूसरे दिन आता, इतनी बड़ी नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव होता है, इसलिए हमारा ये दूसरा उत्सव करने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं होती आप उस दिन आए थे नरसिंह चतुर्दशी को, कितने सारे लोग आए थे, तो फिर से दूसरा दिन उत्सव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मगर वो उत्सव का दिन है जिस दिन श्री राधा रमन देव इस दुनिया में अवतरित हुए थे। तो फिर उसमें राधा रमन देव का एक विशेषता बताई गई है, हम वर्णन करेंगे। तो सारे भक्तों को बुलाते हैं, वो देखिए राधा रमन जी का दर्शन लेने के लिए, वो इतना आश्चर्य होते हैं सब लोग कि शालिग्राम भगवान से श्री राधा रमन अपीयर हुए हैं, कितना अद्भुत चीज है कि नहीं? तो ऐसी बहुत सारी जगह पे भगवान अवतरित हुए, इसमें से एक राधा रमन देव है। तो फिर इनकी विशेषता वर्णन करते हुए बताया गया है कि मैंने आपको 3 भगवान के नाम बताए थे, गोपीनाथ, मदन मोहन, गोविंदा और गोपीनाथ। तो जब वज्रनाभ ने उनको बनाया था भगवान के पर पोतों ने, उन्होंने जब बनाया था, तो एक व्यक्ति भगवान कृष्ण की लीला से अभी भी था, शायद सुभद्रा माई है बहन, सारे एक एक करके बहुत सारे भक्त और भगवान वापस चले गए अपने धाम को, मगर एक व्यक्ति वज्रनाभ तक थे। जब ये मूर्तियां बनी
तो जब मदन मोहन जी को देखा उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि भगवान कृष्ण जब इस दुनिया में रहते थे, तो भगवान कृष्ण के जो लोटस फीट थे, कमर के नीचे वाला, तो गोपीनाथ जी है ना, सॉरी मदन मोहन जी है, उनके पैर उनसे मैच करते हैं। और गोविंद देव जी का जो वक्षस्थल है यहाँ तक, चेस्ट एंड ऑल बॉडी, तो वो गोविंद देव और भगवान कृष्ण के साथ एकदम मैच करता है। और चेहरा जो है वो गोपीनाथ जी का चेहरा और भगवान कृष्ण का चेहरा मैच करता है। ऐसा वर्णन हुआ है उसमें। हमारे शास्त्रकार वर्णन करते हैं कि जो लास्ट वाला व्यक्ति बचा था, उन्होंने जिन्होंने भगवान कृष्ण को भी देखा था और वज्रनाभ ने जो मूर्तियां बनाई उनको भी देखा था, तो उन्होंने बताया देखो ये है। मगर जब इन सारे भक्तों ने आके जब राधा रमन जी को देखा, तो उन्होंने बोला देखो वहां पे तो भगवान कृष्ण के एक एक कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं, गोपीनाथ जी में, गोविंद देव में और मदन मोहन जी में, मगर तीनों की तीनों चीजें आपको राधा रमन देव में मिलते हैं। जब आपको भगवान की छवि एक्चुअली कैसे थी, इसका एक छोटा सा रूप अगर देखना है तो हमें राधा रमन जी के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये विशेषता है श्री राधा रमन देव की। और इतनी सुंदर प्रकार से इनकी पूजा करते हैं भक्त लोग। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्राप्त हुए तो दूसरे दिन उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव मनाया, सब लोगों को बुलाया, प्रसाद खिलाया, बहुत सारे उत्सव मनाए, फूल का डेकोरेशन किया, बहुत सारे ऑर्नामेंट बनाए, ज्वेलरी बनाए, ये बनाया, बहुत बड़ा उत्सव किया। और सारे जितने भी दुकानदार थे उनको बोला कि आपकी 15 दिन में हम चुकता कर देंगे, सारा पैसा अभी उधारी में दे दो सब कुछ। ये हमारे हमने कुछ प्लान नहीं किया था उत्सव का, ऐसे ही उत्सव बनाना है। तो सारे लोगों ने तो दे दिया उनको सब कुछ। फिर उत्सव तो बहुत बड़ा हो गया। फिर उसके बाद वो वर्णन करते हैं कि अभी वो राह देख रहे हैं कि कोई भक्त आएंगे और भगवान श्री राधा रमन देव को कुछ देंगे, फिर वो जाके मैं इन लोगों को उधारी जो लिया है उनको दे दूं। फिर 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, कोई भी नहीं आ रहे। आ रहे सिर्फ दर्शन कर रहे हैं, वो कीर्तन कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने लगा कि अरे मैं क्या करूँ अभी। तो उन्होंने लगा कि मैं जाके सारे वेंडर्स को, हाँ मैंने फंसाना नहीं चाहिए किसी को भी, मैं प्रामाणिकता से मैं जाता हूँ सबके पास और प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ा और टाइम दीजिए मेरे को, आपके सबके पैसे मिल जाएंगे आपको, मगर थोड़ा टाइम दीजिए मेरे को। तो पहले दुकानदार के पास जाते, सॉरी मैं आपको बोला था 15 दिन में दे दूंगा, मगर अभी तक ज्यादा कुछ दक्षिणा नहीं आया, आप रुको थोड़ा, मैं आपको बाद में दे दूँ। ऐसे सबके पास जाके वो प्रार्थना कर। मगर पहले पहले के पास जाके बात है, अरे स्वामी जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप दूसरे दिन आके जितना भी था वो आपने ऑलरेडी हमारा चुकता कर दिया, आपको याद नहीं है शायद, मैं इतना बड़ा उत्सव था शायद आप भूल गए होंगे ये वो करके, आपने ऑलरेडी हमारा सब कुछ दे दिया है। तो लगता है मैंने दे दिया, मैं कब दिया, मैं तो आया नहीं कभी। फिर दूसरी दुकान पे जाते, फिर वही, नहीं नहीं आप दूसरे दिन आए उत्सव के, फिर आपने सब कुछ दे दिया, हमारा कुछ बाकी नहीं रह गया है, आप चिंता मत कीजिए, सेटल हो गया है सब कुछ। सब लोगों के पास जाते, सब लोग यही बोलते हैं। तो लगता है अरे ऐसे कैसे हो गया, मैं तो कभी आया ही नहीं, मेरे को पूरा पता है। तो बाद में उनको आके पता चलता है कि ये सब भगवान ने अपना अरेंजमेंट खुद कर लिया है। जितने भी सारे भगवान अवतरित हुए हैं वृंदावन में, उन्होंने अपना मंदिर का कंस्ट्रक्शन, अपनी सेवा, सारा अपने अपने खुद ने अरेंजमेंट करके रखा है। ऐसा ऐसा वर्णन किया जाता है कि जो मदन मोहन जी बोल रहा हूँ ना, मदन मोहन जी का विग्रह है वहां पे, तो वहां पे सनातन गोस्वामी जी उनकी पूजा करते थे। तो ये सारे गोस्वामी लोग जो है ना, खाते क्या थे, ये लोग भिक्षा मांगते थे। भिक्षा में आपको कोई रसगुल्ले या जलेबी नहीं देता है, भिक्षा में सबसे निकृष्ट चीज भिक्षा में जाती है, तो उसमें आटा वाटा मिलता रहता है। तो ये लोग आटा लेके आते थे, फिर जमुना जी का पानी उसमें डालते थे, उसमें एक गोला बनाते थे, और आजू बाजू से काड़ी वाड़ी लेके सब कुछ लेके आग लगाने का, और उसके अंदर ये गोले डाल देने, और इससे पकते हैं वो, है ना, क्या बोलते हैं उसको, बाटी बोलते हैं, बाटी। वो बाटी खाते थे सिर्फ। अभी जो भी हम लेते हैं वही भगवान को अर्पण करते हैं ना, तो मदन मोहन जी को वो बाटी बनाते थे, भगवान को अर्पण करते थे।
4 5 6 दिन भगवान ने खाया वो बाटी। बाद में सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं, अरे कुछ भी नहीं है इसमें, ना नमक है, ना मिर्ची है, ना मीठा है, ना तीखा है, तो आप तो 56 भोग खाने वाले हैं, ये क्या खा खिला रहे हो तुम, इसमें कुछ भी टेस्ट नहीं है, कम से कम थोड़ा नमक तो दो, कुछ नहीं तो नहीं बाटी के साथ खाने के लिए। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं, देखो मेरे को चैतन्य महाप्रभु ने है ना वृंदावन के सारे जगह ढूंढने के लिए बोला है और शास्त्र लिखने के लिए बोला है, ऑफकोर्स उनका फ्रेंडली, हम ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वैसे आपको भगवान बोलेंगे भी नहीं कुछ, वो बात अलग है, मगर सनातन गोस्वामी का एक भाव दिखाया गया है वहां पे। बोले मेरे को इतने सारे जिम्मेदारियां दी है, बोले आज आप नमक मांग रहे हो, कल मिर्ची मांगोगे, कल मिठाई मांगोगे, कल ये मांगोगे, मेरा काम सब धंधा छोड़ के आपके पीछे लगना पड़ेगा ये सब बनाने के लिए। बोले आप अपना अपना अरेंजमेंट कर लेना, मैं आपको बाटी दे दूंगा, बाकी सब आपका अरेंजमेंट। तो वहां पे वर्णन किया है कि गोपीनाथ मदन मोहन जी सारा बड़ा लीला करके अपना नमक अरेंज करते हैं। वो यमुना के किनारे है मदन मोहन जी का मंदिर। तो अभी नदियां बहुत छोटी है, उस टाइम पे नदियां मतलब समंदर की तरह नदियां रहती थी। आपने गंगा को देखा होगा, इतने बड़ी बड़ी नदियां रहती थी, तो उसमें एक जहाज चलाने वाला था, तो उसका जहाज अटक जाता है वहां पे। और बराबर मदन मोहन जी के मंदिर के बाजू में उसका जहाज अटक जाता है। तो बेचारा ढूंढता है सब लोगों को कि जहाज नदी में फंस गया है, मैं कैसे निकालूं कैसे निकालूं। तो बहुत लोग बोलते हैं वहां मंदिर में है ना बड़े बहुत बड़े साधु रहते हैं सनातन गोस्वामी जी, आप उनको जाके बोलो। तो वो आता है, सनातन गोस्वामी बोलते हैं आप मदन मोहन जी को प्रार्थना करो, आपकी जहाज निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे ही प्रार्थना करता है मदन मोहन जी को कि मेरी जहाज अटकी है और निकाल दो बोल के। तो नीचे आता है तो जहाज निकली वाली रहती है, तो बहुत खुश हो जाता है। फिर से ऊपर आता है, बोले आपको क्या चाहिए, बोले आप मदन मोहन जी को जो चाहिए वो दे दो, आपके पास नमक है क्या, बोले हाँ नमक बोरा भर भर के हमारे पास नमक, बोले इधर एक बोरा रख के रख दो, इनको नमक चाहिए। तो भगवान खुद ही ये कहानियां जरूर ह्यूमरस है, मगर इतने भी सच्ची है। जितना हम भगवान के ऊपर प्रेम करते हैं, उतना भगवान हमारे साथ भी आदान प्रदान करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी इनके साथ ही आदान प्रदान करते हैं, सभी के साथ आदान प्रदान करते हैं। अगर हम उसको टाइम लगता है तो ये, और टाइम भी लगता है और प्रेम भी लगता है और सेवा भी लगती है, मगर इन लोगों के पास ऐसा था। तो ऐसे भगवान सारे चीजों का अरेंजमेंट करते हैं। उसी तरह मदन मोहन जी राधा रमन देव भी सारे जितने भी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उधार लिए थे उनकी सारी चुकता कर देते। तो ऐसे राधा रमन जी वृंदावन के एक बहुत महत्वपूर्ण भगवान के रूप में अभी विराजमान है। या जब भी औरंगजेब की जो सेना आती थी वृंदावन में मंदिरों को और मूर्तियों को नष्ट करने के लिए, उसी दौरान सारे बड़े बड़े जो मूर्तियां हैं, अभी उनका रेप्लिका वहां पे रखा है वृंदावन में, प्रतिभू मूर्तियां बोलते हैं उसको, मगर सारे वृंदावन के ओरिजिनल जो भगवान है वो सारे जयपुर, करौली और इस राजस्थान के एरिया में है। और इसको आपको पता होगा कि इसको गुप्त वृंदावन बोलते हैं। इधर के राजा जो थे मानसिंह, मानसिंह वन, मानसिंह टू, ये सारे बहुत अच्छे भगवान के भक्त थे। वो महाराणा प्रताप, मीराबाई जो थी वो महाराणा प्रताप जी की क्या थी, बुआ थी कि हाँ हाँ बुआ थी, या ये वो थे क्या मौसी थी, दोनों में से, हाँ बुआ ही थी मोस्टली। तो ये बहुत डिवोशनल परिवार के लोग हैं। जब इन्होंने भले ही राजा होंगे, मानसिंह जब देखा मानसिंह ने कि गोविंद जी वृंदावन से वहां पे आए हैं, मानसिंह जी ने क्या किया बताए, मानसिंह ने बोला कि आप महल बनाओ, और एक और राजा का महल सबसे बड़ा होना चाहिए शहर में। मगर जब मानसिंह जी ने देखा कि गोविंद जी आए हैं, तो उन्होंने ऑर्डर दिया मेरे महल से बड़ा महल बनना चाहिए। और वहां पे गोविंद जी, अगर कोई जयपुर में आएगा तो उसको पता चलना चाहिए कि मैं जयपुर का राजा नहीं हूँ, गोविंद जी जयपुर का राजा है। तो इतना बड़ा मंदिर बनाओ। तो उन्होंने अभी भी इतना बड़ा मंदिर बनाया। रोज 4 बजे, 4:30 बजे कितने लोग आते हैं दर्शन के लिए, मंगल आरती में पता है? हाँ हाँ
आज भी, हाँ, उनको रोज दर्शन आते हैं गोविंद देव के, है ना, गोविंद देव के आते हैं। हाँ, उधर रोज सवेरे 4 बजे 3-4 हजार लोग आते हैं। अगर आप जयपुर में जाएंगे तो आपको 4 बजे गोविंद देव का मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिधर भीड़ जा रही है उधर जाने का, आप अपने आप गोविंद देव के मंदिर में चला। 4 बजे सिर्फ एक ही भीड़ रहती है जयपुर में, जो गोविंद देव के मंदिर में जा रहे होंगे वो। 4 बजे आपको 3-4 हजार लोग मिलेंगे। आप वो कोई रात का समय नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, रोज जाते हैं और इतना सुंदर मंगल आरती होता है। तो ये गुप्त वृंदावन है, यहाँ पे सारे भगवान आ गए वृंदावन से, और उनके क्या बोलते हैं रेप्लिका जो है वृंदावन में। मगर राधा रमन जी इतने छोटे से थे, जैसे ही कोई आता था सेना लेके, ये लोग इसको बैग में भगवान को लेके जाके छुपा देते थे। इसलिए राधा रमन जी अभी तक वृंदावन से बाहर नहीं गए। और ये उनकी बहुत विशेष लीलाएं वहां पे वर्णन किया जाता है। और जो भी व्यक्ति भगवान को प्रार्थना करता है जाके, खास करके आध्यात्मिक इच्छाएं जो है व्यक्ति की, मुझे एक अच्छा भक्त बनाओ, या मुझे रोज माला करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति दो, या जो भी है, जितने भी आध्यात्मिक इच्छाएं होती है उसकी पूरी पूर्तता करते हैं राधा रमन देव। ऐसा कहा जाता है कि हाँ, साक्षात है भगवान वहां पे विराजमान है। क्या? हाँ, कौन से थे उनके? गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, है ना? अच्छा, इतना बड़े हैं। हाँ, कभी जाना चाहिए जयपुर आपको। ये है गंडकी नदी, सारे हमने फोटो जमा करके लाए थे, आपको एक एक करके दिखाएंगे। ये है गंडकी नदी का फोटो, जहाँ पे शालिग्राम भगवान, ये श्रृंगार किए वाले रमन देव जी है, राधा रमन देव। ये नाइट ड्रेसिंग, ये डे ड्रेसिंग, नाइट वाला ड्रेसिंग, सिंपल ड्रेसिंग। ये षड गोस्वामी जो है, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने भेजा था वृंदावन के सारे आध्यात्मिक जगहों को ढूंढ के निकालने के लिए। ये है शालिग्राम भगवान। इनको आप बहुत ज्यादा श्रृंगार नहीं कर सकते हैं, मगर उनको आप आंखें निकाल के, नाक, चेहरा और क्या बोलते हो तिलक, इतना ही कर सकते हैं बस। बहुत बड़े बड़े ड्रेसेस पहने, हमें जो वृंदावन चंद्र को ड्रेस जो बनते हैं वृंदावन मंदिर में आते, इतने बड़े ड्रेसेस वगैरह और ज्वेलरी नहीं पहना सकते उनको। ये देखिए, ये शालिग्राम भगवान है छोटे से, ये देखिए, ये सारे शालिग्राम भगवान है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु है। नृत्य हाथ ऊपर करके भगवान के नामों का बोलते हुए नृत्य करना, यह श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है कि नहीं? वही तुकाराम महाराज ने भी सिखाया। वो भी लिखते हैं, हर एक वैष्णव है, वैष्णव मतलब जो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, उसने जरूर नृत्य करना चाहिए। इसलिए वारकरी आपको पंढरपुर में जाते हुए देखेंगे, सारे नृत्य करते हुए जाते हैं, है कि नहीं? तो आपको चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हुए मिलेंगे हर वक्त जहाँ पे भी जाए। तो ऐसे राधा रमन भगवान जी जो है भक्तों की इच्छाएं पूरा करते हैं, आध्यात्मिक इच्छाएं पूरा करते हैं। उसमें एक बहुत विशेष स्टोरी है, जिसमें एक इंसिडेंट में श्री राधा रमन देव ने हमारे इस्कॉन के एक भक्त को एक बड़ी कठिनाई से बचाया था, उसका वर्णन किया हुआ है। आपको शायद आपने सुना होगा परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में, जर्नी होम उनका पुस्तक है। इस्कॉन के एक बहुत वरिष्ठ भक्त है वो, और गुरु जी भी है सबके, हमारे भी गुरु जी वही थे। तो वो वृंदावन में आए थे 1970s में, 1970 के टाइम में वो वृंदावन पहुंचे थे। तो उनका वृंदावन में आना एक अद्भुत कार्य था, उसको बाद में वर्णन करते हैं। मगर वो वृंदावन में इतने रममान हो गए, और वो क्या करते थे पता है? यमुना के किनारे सोते थे, सवेरे यमुना नदी में स्नान करके राधा रमन देव जी का मंगल आरती होता है 4 बजे,
तो मंगल आरती के पहले आधा घंटा पहले घंटी बजती है, तो उस घंटी से उठते थे, बराबर आधा घंटे में स्नान वगैरह करके सब कुछ करके दौड़ के राधा रमन देव जी का आरती अटेंड करते थे, मंगल आरती। फिर उसके बाद वो आरती होने के बाद 1 घंटे के बाद और एक मंदिर है, राधा गोपी वल्लभ शायद, फिर उस मंदिर में जाते थे। तो क्या हुआ पता है क्यों? हमें उस टाइम पे 1970 में 2 फॉरेनर वृंदावन में घूमते थे। एक है ये रिचर्ड स्लेविन, जिन जो बाद में राधानाथ स्वामी बने, और दूसरे हैं आसीम कृष्ण नाम के 2 लड़के थे, अमेरिकन लड़के थे, मगर अमेरिकन होने के बाद भी इंडियन सिस्टम पे, इंडियन शास्त्र पे और खास करके कृष्ण भक्ति पे इन लोगों का विशेष विश्वास था। तो ये लोग अमेरिका के होने के बाद भी वृंदावन में घूमते रहते और भगवान की आराधना करते थे। तो ये वृंदावन में इतने रममान हो गए कि उनको पता भी नहीं चला कि उनका वीजा खत्म हो गया। तो वीजा खत्म हो गए, 40 दिन हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि इनको अभी पकड़ के लाना पड़ेगा, ये कहाँ घूम रहे, और वीजा रिन्यू करने के लिए भी नहीं आए, परमिशन मांगने के लिए भी नहीं आए, हमें एक्सटेंड करना है बोल के। तो उन लोगों ने ढूंढ ढूंढ के वो लोग आए वृंदावन में, सारे उनका पूरा पुलिस का ट्रूप आ गया वहां पे ढूंढने के लिए। तो वृंदावन के सारे लोगों को पता था कि वृंदावन में अमेरिकन कौन है, उसमें भी पता चल गया नाम बताने के बाद कि यही है बोल के। तो वृंदावन के जा रहे सारे लोगों ने उनको बोला, आप है ना मेन रोड पे मत जाओ, आप गली में ही रहो, गलियों में से ही ट्रैवल इधर उधर जाओ, आपको पकड़ेंगे तो बहुत हारी पहुंच जाएंगे। वो वहां का सबसे खतरनाक ऑफिसर था, जो कुछ चीजें सुनता नहीं था कुछ भी। तो वो ऑफिसर 5 दिन वहां पे बैठा है, बेचारा ढूंढ रहा है, कहीं पे मिल नहीं रहे वो। इनको भी इनको इनको द्विधा मनस्थिति हो रही कि जाना है ऑफिसर के पास, जाना है या ऐसे ही घूमना है। फिर एक दिन उन्होंने जाके राधा रमन जी से प्रार्थना किया कि आप है ना इस गुत्थी को सुलझाओ, मेरे को ना इंडियन गवर्नमेंट को फंसाना है, ना मेरे को वृंदावन से जाना है। अभी अगर मैं डिफॉल्टर की लिस्ट में जाऊंगा ऑफिस में, तो अब पहले तो मेरे को रिजेक्ट हो जाएगा, सबसे एक्सटेंशन रिजेक्ट हो जाएगा, और ऊपर से एक धब्बा लग जाएगा कि भाई बाद में इंडिया आने का कुछ चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप टाइम पे आके रिपोर्ट भी नहीं करते हो, ऐसे लोगों को फिर से वो वीजा कैसे देंगे इंडिया के लोग। तो देट वॉज वेरी क्लियर कि अभी, और उनका पूरा हृदय मन वृंदावन में रम्मान हो गया था। अभी क्या करने का, एवरीथिंग इज इन अ प्रॉब्लम, सब कुछ तकलीफ में है। तो जाके राधा रमन जी को प्रार्थना करते, आप कृपया कुछ तो कीजिए, मुझे नहीं पता क्या, भगवान कुछ भी कर सकते कि आप इस गुत्थी को सुलझाइए। फिर देखिए अभी 4 बजे का टाइम है, 4 से 5 उन्होंने मंगल आरती किया, बाहर निकले ऐसी प्रार्थना करके, और उन अभी अंधेरा है पूरा, ऐसे तो भी करके दूसरे मंदिर पहुंच जाते, रेगुलर का था। तो उसके बीच में एक प्राणी आके उनको बहुत जोर से काटता है, और उनके क्या है, पैर का जो फ्लैश, थोड़ा सा मांस निकाल के खा के लेके जाता है, और पूरा खून से बह रहा है उनका पैर, और उनको वो दिख भी नहीं रहा, क्योंकि इतना अंधेरा था कि उनको सिर्फ इतना ही पता चल रहा है कि किसी ने काटा है और पैर में बहुत दर्द हो रहा है, बस इतना ही पता है, बाकी कुछ पता नहीं चलता। ऐसी अवस्था में फिर दूसरा जो मंगल आरती था वहां पे जाते हैं, वहां पे मंगल आरती खत्म होने के बाद थोड़ा सा उजाला आता है, तब वहां के भक्तों को देखने को मिलता है, अरे ये तो फ्लैश, मतलब छोटा सा पार्ट टुकड़ा निकाल के गया वो प्राणी, और इतना खून बह रहा है। मंदिर के एंट्री गेट से लेके जहां पे मंगल आरती में खड़े थे, वहां तक पूरा ऐसा खून का लाइन दिखता है वहां पे प्रकाश होने के बाद। तो अभी सारे भक्त लोग जमा होते हैं, वो बोलते कि आपको अभी डिस्पेंसरी में जाना पड़ेगा, पीएचसी में मेडिसिन लेने के लिए। मेडिसिन लेने के लिए मेन रोड में जाना पड़ेगा, मेन रोड पे ये लोग बैठे हैं सब। तो बोलते मैं क्या करूं अभी, जाओ कि नहीं जाओ? बोले 2 ऑप्शन है, एक तो ये पेन कुत्ता ने काटा है, इससे मरना पड़ेगा, नहीं तो पीएचसी में जाके वो लोग पकड़ेंगे। बोले दोनों एक ही है, जैसे ही है, मगर उस टाइम पे आपको याद होगा कि उसमें 14 इंजेक्शन लगते थे
पेट के ऊपर, है ना। अभी इतना नहीं जरूरत है, हाँ अभी एक ही लगता है, मगर उस टाइम पे जो मेडिसिन था उसमें पेट के ऊपर 14 इंजेक्शन, 14 दिन में 14 इंजेक्शन लगते थे। कुत्ते ने काटा तो रेबीज का इंजेक्शन। तो वहां पे गए, पीएससी में गए, डॉक्टर के पास पहले गए, तो डॉक्टर ने देखा ये सब चीजें, और फिर उन्हें वो भी कथा बताया, अभी मेरे को यहाँ पे रहने को भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर बोलता है ऐसा कुछ नहीं, 14 दिन तुमको यहाँ रहना ही है बस, नहीं तो मरना पड़ेगा तुम। 14 दिन के पहले तुम्हारा वीजा रिन्यूअल ये वो कुछ नहीं होने वाला। तो वो बोलते हैं कि मैं आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देता हूँ, और 14 दिन यहाँ पे आपको रहना अनिवार्य है, इतना तो एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, इसकी वजह से पीछे का भी जो है वो भी बोनाफाइड हो जाएगा और सब क्लियर हो जाएगा। तो डॉक्टर उनको लिख के देता है, फिजिशियन की, आपको 15 दिन यहाँ पे रहना है किसी भी हालत, इंजेक्शन लेने के लिए। और मेडिकल सर्टिफिकेट लेके फिर इस ऑफिसर के पास जाते हैं। तो ऑफिसर देखता है कुत्ते ने काटा है एक्सटेंशन मिला हुआ है, 15 दिन यहाँ पे रहना है, पीछे का तो चला गया, ये भी अभी लग गया एक्स्ट्रा। बोलता है वेरी डिफिकल्ट केस, आई कैन नॉट हैंडल। उसके ऊपर के ऑफिसर के पास जाते, उसके ऊपर के ऑफिसर के पास, उसके ऊपर के ऑफिसर के पास जाते, सारे लोग रिजेक्ट करते, बोले ऐसा ऐसा कोई हमारे पास सॉल्यूशंस है नहीं हमारे, वी कैन नॉट डू। एंड देन इट इज रिटन इन द सिस्टम, वो पूरा फॉर्म जाता है होम मिनिस्टर के पास, इंडियन गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर के पास। होम मिनिस्टर से दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, दिस कैन नॉट बी डन। फिर वो महाराज की तरफ देखता है, तो महाराज को पूरा दुख हो रहा है कि मेरे को वृंदावन छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इतना उनकी प्रार्थना रहती है राधा गोविंद देव जी को, उसको क्या होता है पता नहीं, उसका वर्णन किया हुआ है कि बोलता है ठीक है, नो प्रॉब्लम, रहो तुम इधर ही, और लिख के देता है कि वीजा कैन बी एक्सटेंडेड, नो प्रॉब्लम। मिनिस्टर, अभी मिनिस्टर इस दुनिया में कुछ भी कर सकते, भारत लिख के उनको देते। मगर महाराज जी बोलते हैं कि ये जो हुआ, जितना भी हुआ, वो श्री राधा रमन देव की आशीर्वाद से हुआ है। उसके लिए मेरे को एक प्राइस पे करना पड़ेगा, जो कुत्ते ने काटे वाला मगर उसके पीछे श्री राधा रमन देव जी का भी एक विशेष आशीर्वाद है, जिन्होंने मेरे को वृंदावन में रहने के लिए एक्सटेंशन दिया। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें श्री राधा रमन देव जी ने उनको प्रार्थना किए वाले भक्तों को बहुत विशेष आशीर्वाद प्रदान किए हैं। तो ये राधा रमन देव जी है, आप जब वृंदावन में जाएंगे जरूर उनका दर्शन लेने के लिए जाइए। हमारे साथ जाएंगे तो हम जरूर आपको लेके जाएंगे। ऐसी इस राधा रमन देव की कहानी है। मैं जस्ट चेक करता हूँ कुछ भूल गया क्या मैं बोल के। हम्म, यस, डन एवरीथिंग। तो आपको रिवीजन करने के लिए मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो राधा रमन देव जी का आविर्भाव कौन से दिन हुआ था? यस, नरसिंह चतुर्दशी की रात में। और कौन से भक्त थे जिनके शालिग्राम से राधा रमन जी प्रकट हुए हैं? उनका नाम, यस, गोपाल भट्ट गोस्वामी। उनकी पूरी कथा वहां पे लिखी हुई है उसके ऊपर। ये जो कथा मैंने बताई आपको, वो राधा रमन मंदिर के उस पे लिखा हुआ है। तो कहाँ मिले थे गोपाल भट्ट गोस्वामी को शालिग्राम सारे? यस, कहाँ पे आती है गंडकी नदी? यस, यस। और श्री चैतन्य महाप्रभु को गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ मिले थे? वाव वेरी गुड, वेरी गुड। कहाँ है श्री रंगम? यस, वहां पे कौन से भगवान की आराधना होती है?
रंगनाथ स्वामी। अरे सवेरे 5 बजे वो अभी जो मंदिर का हॉल है ना हमारा, टेम्पल का, एनवीसीसी का, ऐसे ही उनका बड़ा हॉल है, उससे थोड़ा बड़ा है, और पूरा हाथी आते हैं उसमें दर्शन लेने के लिए। हाँ सवेरे, हर दिन। और जैसे अल्टर खुलने वाला है उसके पहले अपने घुटने में बैठता है और ऐसी ट्रंक ऊपर करके जोर से आवाज करता है। लोग बोलते हैं रंगा 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 बोलता है बोल के। आज भी आता है। हम लोग सारे सवेरे सवेरे 4 बजे खड़े थे, और हम जिस डोर से एंट्री किए थे, छोटा सा डोर था, हम सारे खड़े, बीच में एक भक्त आता है और सबको हमको बाजू बाजू में कर देता, इतनी बड़ी जगह खाली कर देता है वो। बोला क्या हो गया, हम तो पहले आए सबसे। और फिर एक बड़ा सा दरवाजा जो बंद था, लगा भी नहीं था वहां पे दरवाजा भी है बोल के, वो दरवाजा खुलता है। बोला ये क्या हो गया है इधर। दिस इज माई फर्स्ट टाइम इन श्रीरंगम। और देखा मैंने वो छोटा जो पब्लिक को एंट्री वाला डोर है ना, वो यहाँ पे, और वो हाथी वाला वहां पे, ऐसा इतना पास पास। तो मैं एकदम इधर खड़ा था एकदम, जो बड़े वाला डोर था ना उसके बाजू में खड़ा था। और जैसे डोर खुलता है, बड़ा हाथी अंदर, सवेरे के 5 बजे हुए हैं। और मैं तो डर गया पहले, तो बोला क्या मिसमैनेजमेंट है क्या, यहाँ घुस गया लगता है। मगर बाद में देखा कि दैट इज अ पार्ट ऑफ द होल सिस्टम। जैसे मंगल आरती को उठाने के लिए भक्त आते हैं भगवान को, उसमें हाथी आता है। वो हाथी आया, फिर वो बाद में अल्टर खुला, फिर वो हाथी ने अपनी तरफ से, उनकी भी, उसकी तरफ से भी पूजा हो गई, ऐसे करके मंगल आरती खत्म। तो वो श्रीरंगम भगवान है, जिनका उठाने के लिए अभी भी हाथी आते हैं। हाँ वो श्रीरंगम में, श्रीरंगम भगवान का, रंगनाथ भगवान का फेस कौन सी दिशा में है? हाँ दक्षिण दिशा में। क्यों? अरे वो तो मैं बताया ही नहीं आपको। हाँ वो नहीं बताया, भगवान श्री रंगनाथ वहां कैसे आए वो भी नहीं बताया शायद। हाँ वो एक, जब विभीषण भगवान श्री राम पूछते हैं कि आपको क्या गिफ्ट है हमारी तरफ से, तो विभीषण बोलते हैं कि आप चलो मेरे साथ, लंका में रहो, आप अयोध्या में मत रहो, हमारे साथ रहो, आप राजा बनो, मैं आपके साथ रहता हूँ लंका में। भगवान बोले सेकंड सेकंड चॉइस बताओ, ये नहीं हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो बोलते ठीक है आप श्री रंगनाथ भगवान को दे दो। मतलब इतनी विशाल का, इतने सुंदर भगवान है वो श्री रंगनाथ जी, है ना। मैं 1 मिनट टाइप करके देखता हूँ गूगल पे। तो वो बोलते कि आप रंगनाथ जी को दे दो। तो भगवान श्री राम बोलते ठीक है आप रंगनाथ जी को लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज फाइन, आई कैन। तो ये जो भगवान है श्री रंगनाथ, वो अयोध्या के जो सूर्यवंशी राजा थे, उनके द्वारा उनकी पूजा होती थी। बहुत, दशरथ महाराज, उसके पहले आपको पता है ना गंगा लाई वाली, किसने गंगा लाई भारत में, मतलब पृथ्वी पे? भागीरथ, उनके पिताजी दिलीप, ये सारे भगवान श्री राम के वंशज है जिन्होंने गंगा पृथ्वी के ऊपर लाई थी वो। तो ये इन लोगों ने श्री रंगनाथ जी का पूजा किया था। तो भगवान श्री राम बोलते आप उनको लेके जाइए। फिर वो लेके जाते, आकाश मार्ग से लेके जाते जाते एक जगह पे कावेरी नदी, बहुत सुंदर जगह है, इतना रमणीय जगह है ना, कावेरी नदी डिवाइड होती है और वहां पे एक आइलैंड बना हुआ है। तो रंगनाथ जी बोलते हैं, वहां पे उतर जाते, मतलब मेरे को इधर ही रहना है। मेरे को बहुत पसंद आया ये जगह, आई विल स्टे हियर ओनली। तो विभीषण बहुत नाराज हो जाते हैं। आप बोले आपकी छत्र छाया में, आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन से मैं मेरा राज्य चलाने वाला था, अब यहाँ ही रहेंगे तो कैसे जमेगा। तो रंगनाथ जी बोलते आप चिंता मत करो, मैं जो है ना आपकी तरफ देखते रहूंगा। श्रीलंका कौन सी साइड पे है? साउथ में, इसलिए रंगनाथ जी का चेहरा भी उधर है। मतलब यहाँ से आपकी तरफ देखते रहूंगा, आप चिंता मत करो, आप किसी भी प्रकार का तकलीफ आपको होगा नहीं, मैं जब तक देख रहा हूं तब तक। तो उस तरह से भगवान श्री रंगनाथ जी, तो विभीषण की जो राजधानी है श्रीलंका है, राज्य है, उनकी तरफ उनका चेहरा है, और वो कावेरी नदी के किनारे पे विराजमान है। तो ऐसे श्री रंगनाथ जी वहां पे, उसके उस कारण से श्री रंगनाथ जी वहां पे आए। यस, नाउ यू कैन गॉट, यू गॉट इट राइट। तो विभीषण ने वहां पे उनका स्थापना की है। और साउथ में इसलिए देख रहे
कि विभीषण को आशीर्वाद देने के लिए उस तरफ से देखे हैं, बस। these are the some of the very important reasons of Sri Ranganath ji being there. और फिर क्या देखा हमने? यस, और मेन 3 विशेष विग्रह वृंदावन के, उनका नाम क्या है? नहीं, राधा मदन मोहन। हाँ, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ। तो श्री राधा रमन जी की विशेषता क्या है बताइए? नहीं, इस 3 विग्रहों के कनेक्शन में राधा रमन जी का क्या स्पेशलिटी? नहीं, ठीक है, ये सारे गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा गोविंद देव जी, इनका स्थापना किन्होंने किया? इनकी स्थापना किन्होंने की? उन्होंने वर्शिप की है। इनकी स्थापना पहले किन्होंने की थी? सबसे वज्रनाभ। वो वृंदावन का राजा थे। वो कौन थे? वो भगवान कृष्ण के यस ग्रेट ग्रैंडसन, यस, पौत्र थे। तो गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और मदन मोहन जी, इनके विग्रहों को देख के क्या निष्कर्ष निकाला था, वो पूछ रहा था। उनका सीक्वेंस है ना, उनका सीक्वेंस क्या है पता है? गोपीनाथ, सॉरी, मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ। दिस इज द सीक्वेंस। यस, मदन मोहन जी के जो चरण है वो भगवान कृष्ण के साथ मैच करते हैं। यस, हाँ, और हाँ, राधा गोपीनाथ जी का फेस और भगवान कृष्ण के फेस मैच होता है। फिर राधा रमन जी का देव का क्या विशेषता है? यस, तीनों का जो विशेषताएं हैं, गोपीनाथ जी के चेहरे का और राधा गोविंद देव के वक्षस्थल का और मदन मोहन जी के चरणों का, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा राधा रमन जी में। यस, या दैट्स व्हाई। तो इसलिए कभी भी बहुत घाई होती है, अगर जल्दी जल्दी जाना है आपको, तो लिखा हुआ है कि आप सभी मंदिरों में जाके अगर दर्शन ले नहीं पा रहे तो आप राधा रमन देव के दर्शन जरूर लेके आ जाना चाहिए, ऐसा वर्णन किया हुआ है। तो ये हमारी वृंदावन की कहानियां है विशेष। ऐसे राधा रमन देव भगवान को भी हम हमारे भी प्रेम के ऑब्जेक्ट बन जाएं, वो हम भी उनके ऊपर प्रेम करें। सारे षड गोस्वामी थे, अभी एक एक भगवान उनके पास आए कैसे, उनकी बड़ा बड़ा लंबा स्टोरी है। राधा मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी के पास कैसे आए, राधा गोविंद देव श्री रूप गोस्वामी के पास कैसे आए, इनके ऐसी जैसी कथाएं हैं वैसी कथाएं वो विशेष। तो अभी कभी हम ऐसे टाइम निकाल के उसका वर्णन करें। ठीक है, कर्मयोग से अच्छा लगा क्या आपको ये?